जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफगान शहरियों की जानिब से कौंसलेट की इमारत पर पथराव भी किया गया। हमले के बाद अफगानी शहरी कौंसल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार के ले गए, जिसके बाद पाकिस्तान ने इंतहा पसंद ग्रोह की जानिब से किए गए हमले और जर्मन हुकाम की तरफ से कौंसल मिशन के अहाते के तकद्दुस और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में नाकामी की शदीद मजम्मत भी की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद महनहास। उनसे मजीद जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम फहीम साहब। ब्रिगेडियर साहब, मुझे बताइएगा कि जो इस वक्त जर्मनी में ये वाक़या हुआ है अफगान शहरियों की जानिब से और हमला किया गया है भरपूर तरीके से, इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को क्या एक्शन लेना चाहिए और क्या अभी तक जर्मनी के जो फॉरेन ऑफिस है वहां से कोई इसकी मजम्मत एज इफ सामने आ नहीं सकी है, लाएमल क्या होना चाहिए? देखिए, ये पिछले दिनों से कुछ पाकिस्तान और अफगानी जो गवर्नमेंट है या उनकी पब्लिक के दरमियान गलतफहमियां मौजूद हैं। ये वही जो जिन लोगों ने अटैक किया फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पे, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे गलत ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से निकलकर इन मुख्तलिफ ममालिक में गए थे। स्पेशली उन दिनों में जब यहाँ से अमेरिकन अफगानिस्तान से निकल रहे थे, तो उस वक्त से लेके अब तक जो है पाकिस्तान ने ट्रैवल के लिहाज से पाकिस्तान के अंदर लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत को उसके ऊपर फोकस किया और उनसे कहा कि आप लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर आएं और अपने मुल्क में अगर थ्रू पाकिस्तान जाना है तो यू कैन गो। लेकिन जब गलत ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स या फोर्ज या फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ आएंगे तो कौन सा मुल्क है दुनिया में कि वो आपको ट्रैवल की इस तरह की इजाजत देगा? तो लिहाजा ये वही स्टूडेंट से पाकिस्तान ने बारहा जो बुरी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान की उससे भी इस सिलसिले में राब्ता किया और राइट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात की है। लेकिन हमें वीजे ना देने के ऊपर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे अफगानी, उन्होंने इसके ऊपर जो है वहाँ पे जाके कौंसल खाने पे हमला किया है। लेकिन ये तो एक इंसिडेंट है, इसका बैकग्राउंड जो है वो बड़ा जो है वो तशवीशनाक है, क्योंकि जो बुरी गवर्नमेंट है अफगानिस्तान में उसकी रिट अफगानिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। अब भी जो वहाँ पर लोकल्स हैं या जो यंगस्टर्स हैं जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं वो वहाँ पे जाना नहीं चाहते। नॉर्दर्न अलायंस की वहाँ पे इजारादारी है नॉर्थ के इलाके में अफगानिस्तान में, तो वो एक किस्म की फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। तो इस सिलसिले के अंदर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो एक एंटी पाकिस्तानिक सेंटिमेंट्स अफगानियों के दरमियान जो पनप रहे हैं वो खासे तशवीशनाक हैं। इसमें फर्दर जो तड़का लगाया है वो बेसिकली इंडियंस ने लगाया है और वहाँ पर वो इनको एक अपना स्ट्रेटेजिक एसेट भी मानते हैं और उनको एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स में वो उनको साथ लेके चलते हैं। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए जो फ्रैंकफर्ट के अंदर कल कौंसल खाने में हमला हुआ है, तो इसके पीछे बैकग्राउंड जो है पिछले 2-3 साल पे मुहित है। जहां तक आपका सवाल है कि किस तरह से हम इसको जो है एड्रेस कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहां पर वो जर्मनी के कौंसल जो उनका फॉरेन ऑफिस है उससे रब्ता करके इस तरह के इंसिडेंट्स को रोकना चाहिए। उनको रोकने के लिए भरपूर कोशिशें करनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस का ताल्लुक है उसको बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान से दोबारा रब्ता करना चाहिए ताकि इन जैसे मसाइल को जो है वो हल किया जा सके। आप अगर उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स लीगल हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान के थ्रू आए जाएं, हमारा उनके साथ मुआहदा भी है। लेकिन फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पाकिस्तान कभी भी अपनी सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। ब्रिगेडियर साहब, फेक डॉक्यूमेंट्स पे तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता जो निगरान सेटअप पाकिस्तान में था उस दौर में भी जो है वो यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने के लिए एक मिशन चलाया गया। पूरे तरीके से एक समझ लीजिए ऑपरेशन जो है वो किया जाने वाला था, लेकिन उस तरीके से हो नहीं सका कि जी इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ से जो है वो निकाला जा सके। अलबत्ता आपने जर्मनी का जिक्र किया कि वहाँ पर भी जो है वो कुछ इलीगल इमिग्रेंट्स जा चुके हैं। तो अब क्या फैसला जर्मनी की जानिब से होगा? क्या रिटेलिएट करते हुए इस सानिए के खिलाफ जर्मनी उन्हें डिपोर्ट करेगा, नहीं करेगा? इस वक्त मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हो क्या क्या सकता है। जी देखिए, जहां तक जर्मनी का उनको डिस्पेल करने का वहाँ डिपोर्ट करने का ताल्लुक है, बिल्कुल ये हो सकता है अगर जो उनकी बड़े क्लियर फेसेस आए हुए हैं इन तमाम स्टूडेंट्स के जो वहाँ पर अफगानी जो शहरी थे जो पाकिस्तानी कौंसल खाने पे हमला कर रहे थे, उनको ट्रैक करना कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी उनके पास एक पैराडॉक्स काइंड ऑफ सिचुएशन जर्मनी के पास जरूर वो फेस कर रहे होंगे, क्योंकि जब यहाँ से जब तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी तो इन्हीं नौजवान लोगों को वहाँ पर लेकर गए थे और खासा उनको सहूलत भी वहाँ पे दी गई थी नेटो की जानिब से और अमेरिकन की जानिब से। तो क्या इस सूरत हाल के अंदर उनको वहाँ डिपोर्ट करेंगे? ये इट हैज टू बी सीन। जहाँ तक अफगानी
कॉन्सुलेट का ताल्लुक है जर्मनी के अंदर, तो हम सब जानते हैं कि मुख्तलिफ पूरी दुनिया ने अभी तक उनको रिकग्नाइज नहीं किया, तो उनको उस तरह से कौंसल खाने अफगानिस्तान के जो है वहाँ पे मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो डिपोर्ट करना एक अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए, लेकिन अगर वो डिपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ द लीगल ऑब्लिगेशंस जो जर्मनी के ऊपर हैं, तो लिहाजा उनको अरेस्ट किया जा सकता है, उनको तंबीह की जा सकती है, क्योंकि कोई भी मुल्क चाहे वो यूरोपियन हो, ईस्टर्न हो, अमेरिका के अंदर हो, ईस्ट के अंदर हो, वो अपने मुल्क में लाकानूनियत वो किसी सूरत जो है वो बिल्कुल कोई भी मुल्क जो है वो लाकानूनियत को बर्दाश्त नहीं करता। ब्रिगेडियर साहब सिर्फ ये बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि सर क्या ये जो इस वक्त अफगानिस्तान ने किया है, बांग्लादेश में जो स्टूडेंट्स का एक सेंटिमेंट देखने में आया है, उस मूवमेंट को देखते हुए इन्हें ऐसा लगा कि जी हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं कि जी हमें भी कुछ सिंपैथीज में मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी ज़्यादातर क्लेम कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं और पढ़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो बांग्लादेश में हुआ, क्या ये उसका रिएक्शन के तौर पर या उससे एडॉप्शन के तौर पर इन्होंने उठाया है? देखिए, मोटिवेशन जरूर एक स्टूडेंट टू स्टूडेंट मोटिवेशन जरूर हो सकती है, लेकिन दोनों के कॉज टोटली मुख्तलिफ हैं। अफगानी जो है वो इलीगल डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान ट्रेवल करना चाहते हैं, जो नहीं हो सकते, जबकि बांग्लादेश के अंदर जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स की हुई है वो बेसिकली कोटा सिस्टम पे हुई है, और तकरीबन मोर देन 50% जो जॉब्स थी या जो उनकी एडमिशन थे यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो उन लोगों को दिए जाते थे जो पाकिस्तान को तोड़ने में उन्होंने किरदार अदा किया था। तो हसीना वाजिद की एक दूसरी पोजीशन थी, लेकिन ये जरूर है कि दोनों तरफ स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन पर्पसेस डिफरेंट है। यस, मोटिवेशन जरूर हो सकती है। बिल्कुल, और इस तरफ जो है एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हमें दिखाई दिए। जी एग्जैक्टली, एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स को लेकर जो है वो जो अफगानी स्टूडेंट्स हैं वो उसको लेके आगे बढ़े। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये कोई नई चीज नहीं है, जब से अमेरिकन यहाँ पे गए हैं एंटी सेंटिमेंट जो अफगानी लोगों के दरमियान पाए जाते हैं वो हम वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं, स्पेशली जो स्क्रीन्स के ऊपर, जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच के बाद, ये इंडिया और पाकिस्तान की मैच के बाद जो रिजल्ट आए थे, तो वहाँ पे जैसे अफगानियों ने बिहेव किया था, रिएक्ट किया था, वो तमाम स्टोरी को बताता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस पे वो हज़रत अली ने फरमाया था कि जिसके ऊपर आप एहसान करें उसके शर से बचे, ये वही बात है कि पिछले तकरीबन 4 दहाइयों से हमने इनको यहाँ पे रखा अपने पास। बिल्कुल जी, दुरुस्त फरमाया आपने ब्रिगेडियर साहब। पिछली 4 दहाइयों से हमने हर मरहले पर, हर महाज के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान की सपोर्ट की, और अब अफगानिस्तान इंडिया की गोद में जाकर के बैठ चुका है। बहुत शुक्रिया आपके तज्जिए का, आपने बड़ी ही डिटेल में जो तमाम गुफ्तगू हमसे की। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।